जय हिंद। दोस्तों, इस बार के यूपीएससी सीएससी फाइनल रिजल्ट के बाद एक न्यूज सामने आई थी जिसमें कि ये बताया गया था कि रैंक 44 और 184 के लिए दो दो कैंडिडेट्स क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा रैंक है, ये मेरा रैंक है, मतलब मैं एक्चुअली में सिलेक्ट हुआ हूं। ये मामला मीडिया में इतना हाईलाइट हुआ कि यूपीएससी को सामने आके एक प्रेस नोट रिलीज करना पड़ गया और यूपीएससी ने अब इस प्रेस नोट के थ्रू इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर एक लगाम लगा दिया है और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। आज के सेशन में उसके बारे में बात करते हैं और आपको एक इंपॉर्टेंट सबक भी सीखना होगा इस सारे के सारे एपिसोड से। इस कंट्रोवर्सी को डिस्कस करने से पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यूपीएससी से रिलेटेड हमारी एंड्रॉयड ऐप, जिसका नाम गौरव कौशल ही है, उसको लॉन्च कर दिया गया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो क्योंकि इन फ्यूचर इस पे यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट और इंपॉर्टेंट गाइडेंस प्रोग्राम्स आते रहेंगे। लेटेस्ट एक 12 वीक का लाइव यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया गया है जिसके लिए एडमिशंस अभी ओपन है। 18 जून से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा और ये नॉर्मल सब्जेक्ट टीचिंग से अलग प्रोग्राम है। एक बार इससे रिलेटेड आप डिटेल्ड फीचर्स और FAQ पढ़ लेना, फिर डिसाइड आप कर सकते हो कि इसमें आपको एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। अगर आप यूपीएससी का व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन देखोगे तो लेटेस्ट आपको ये 26 मई का एक प्रेस रिलीज देखने को मिलेगा। इस प्रेस रिलीज में क्या लिखा हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। अब ये प्रेस रिलीज उसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है जिसका अभी मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था। यहां पर यूपीएससी ने वो जो सारे के सारे क्लेम्स थे मीडिया के अंदर, उसके खिलाफ क्लियरली लिखा है कि सिस्टम ऑफ यूपीएससी इज रोबस्ट एज वेल एज फूल प्रूफ एंड सच एरर्स आर नॉट पॉसिबल। क्लियरली यूपीएससी ने लिखा है इन दिस इंस्टेंट केसेस द डिटेल्स ऑफ बोथ फेक कैंडिडेट्स एंड फाइंडिंग्स आर एज अंडर। दोनों जो कंट्रोवर्सीज थी रैंक 44 और 184 को लेके, उनके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन यूपीएससी ने दे दिया है। पहले रैंक 184 के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दिया है कि मिस आयशा मकरानी, इन्होंने क्लेम किया था कि मेरा 184 रैंक है, जबकि आप लिस्ट में देखोगे तो 184 रैंक पे जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मिस आयशा फातिमा का। तो ये बोल रहे थे कि मेरा भी रोल नंबर जो ये है इनके वाला वही है, बट यूपीएससी ने क्लियर कर दिया कि इनका एक्चुअली रोल नंबर ये है और इनका एक्चुअली प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं हुआ था। यूपीएससी ने इनके मार्क्स भी डिस्क्लोज कर दिए हैं कि जीएस के पेपर 1 के अंदर इनके 22.22 मार्क्स थे और जो सीसैट का पेपर था जिसमें मिनिमम 66 मार्क्स चाहिए होते हैं उसके अंदर इनके 21.09 मार्क्स थे। इन्होंने प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं किया था, तो फाइनल लिस्ट में आना तो दूर की बात। उसके बाद जो दूसरे रैंक को लेके कंट्रोवर्सी थी वो था 44th रैंक। अब ये लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ये श्री तुषार कुमार का रैंक है 1521306 रोल नंबर के साथ। तो यूपीएससी ने क्लियर किया है कि जो इसको क्लेम कर रहे हैं श्री तुषार फ्रॉम रेवाड़ी हरियाणा, उनका एक्चुअली में रोल नंबर ये था और उनके जो प्रीलिम्स के अंदर मार्क्स थे, जीएस के पेपर 1 के अंदर मार्क्स थे -22.89 और सीसैट के अंदर 44.73। ना सीसैट की कट ऑफ क्लियर हुई है और जीएस में आप देख रहे हो माइनस में मार्क्स है और वो बोल रहे हैं कि ये जो 44th रैंक है वो मेरा रैंक है। अब आप यहां देख सकते हो कि वैसे तो यूपीएससी जो प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं वो ऐसे पब्लिकली किसी के नहीं दिखाता है। अगर आप लॉग इन करते हो अपनी प्रोफाइल में तो ही आप देख पाते हो, बट क्योंकि इन्होंने यूपीएससी के ऊपर उंगली उठाई थी तो यूपीएससी को भी क्लैरिफाई करना पड़ा। तो ऐसे में इनके प्रीलिम्स के मार्क्स भी यूपीएससी ने पब्लिकली एक्सपोज किए। यूपीएससी ने यहां पर कंट्रोवर्सी को क्लियरली खत्म कर दिया अपनी तरफ से। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यूपीएससी अब इनके क्लेम पे चुप बैठने वाला नहीं है। यूपीएससी ने क्लियरली बोला है कि इन्होंने जो एग्जामिनेशन रूल्स थे 2022 के जो नोटिफाई किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी ने, उनका वायलेशन किया है ये हरकत करके और इनके खिलाफ अब यूपीएससी जो है बोथ क्रिमिनल एज वेल एज डिसिप्लिनरी पैनल एक्शन लेगी। इनका तो फ्यूचर करियर आप ये समझ सकते हो बिल्कुल अब अंधेरे में है, क्योंकि यूपीएससी अब इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स दोनों ही चलाने वाली है। और इसके अलावा यूपीएससी ने यह भी बोला है, एक तरह से आप कह सकते हो वार्निंग दी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को कि विदाउट वेरीफाइंग फैक्ट्स इन फ्यूचर आप इस तरह से कोई भी चीज पब्लिश मत करो, क्योंकि कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने यह भी लिख दिया था कि यूपीएससी ने शायद अपनी गलती मान लिया, उसको रेक्टिफाई किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यूपीएससी ने एक ही प्रेस नोट निकाला है और उसमें क्लियरली बोल दिया है कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, जो ये क्लेम दो कैंडिडेट्स की तरफ से किया जा रहा है वो गलत है। और एक चीज क्लियर भी है, आजकल
RTI से आप कुछ भी निकलवा सकते हो। तो अगर वो प्रीलिम्स क्रैक ही नहीं कर पाए तो मेंस के अंदर भी आपको पता है हर पेपर से पहले अटेंडेंस शीट के अंदर साइन होते हैं, आपके थंब इंप्रेशन लिए जाते हैं। सो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे ही नहीं कोई भी कह सकता कि हाँ मैं इंटरव्यू तक गया था, मेरा इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया जबकि ये नाम मेरा है। इस तरह की चीजें बिल्कुल बेसलेस चीजें हैं। अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें तो यूपीएससी का नाम ही हमारे दिमाग में आता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जिसपे हम आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि फिक्स टाइम पे नोटिफिकेशन निकलेगा, अपने टाइम पे प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, इंटरव्यू होंगे और अगले साल के प्रीलिम्स से पहले फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और सही टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। ये सब चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक हैं। यूपीएससी जो है बहुत डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो यूपीएससी आपके खिलाफ एक्शन लेने से पीछे भी नहीं हटेगा। अगर आपका मान लो कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आप इंटरव्यू देने गए हो, तो यूपीएससी आपको हार्शली एकदम से ये नहीं बोल देता कि अब आप सिस्टम से बाहर हो, अब आप पूरे प्रोसेस से बाहर हो इस एग्जामिनेशन के। नहीं, आपको पूरे मौके दिए जाते हैं। ये हो सकता है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम तब तक यूपीएससी रेकमेंड ना करे जब तक आप अपने सर्टिफिकेट्स नहीं देते हो, बट आपको मौके पूरे दिए जाते हैं, डिले कर करके मौके दिए जाते हैं। कल आपके मेडिकल में कोई दिक्कत आती है, आपको अपील का मौका दिया जाता है, डीओपीटी की तरफ से पूरा कॉपरेट करने का कोशिश की जाती है। यूपीएससी एग्जाम्स ही ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके रिगार्डिंग एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शा वाले की बेटी ये फील करते हैं कि अगर हम एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो हम इस एग्जाम को क्रैक करके सरकार में एक अच्छे लेवल पर एंटर कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इतने ज्यादा डिसिप्लिन वे से, कोऑपरेटिव वे से एग्जाम्स कंडक्ट कर रही है तो आपको भी अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। आपको कोई भी रूल को वायलेट नहीं करना होगा। अगर आपने किसी भी रूल का वायलेशन किया, अपनी कोई भी छोटी से छोटी गलत हरकत करके, चाहे वो अपने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स बनवाना हो, चाहे गलत इंफॉर्मेशन भरना हो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती जो आपने प्रीलिमिनरी स्टेज पे फॉर्म भरते हुए करी, वो आपको बहुत भारी पड़ सकती है आगे चल के। ना ही सिर्फ आप एग्जाम के अंदर इन एलिजिबल हो जाओगे, बट आपका आगे का जो फ्यूचर है वो भी पूरा का पूरा बर्बाद हो सकता है। आपकी आगे की जो जिंदगी है वो अंधेरे में जा सकती है। अगर आपको लगता है आप किसी वजह से कोई जो बेनिफिट किसी और कैटेगरी को मिल रहा है वो अवेल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जितना आपके लिए अवेलेबल है उसके हिसाब से आप तैयारी करो, उसके हिसाब से आप एग्जाम में अपीयर हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि आपका यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा और तो कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट जिंदगी तो नहीं बर्बाद होगी। यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं बार बार बोलता हूं, और आप इसको ही सब कुछ मान लेते हो और इसको पाने के लिए आप कई बार जो एक आपकी बाउंड्रीज होती हैं उसको भी क्रॉस कर देते हो और उस केस के अंदर आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे वो बाद में आपके लिए बिल्कुल भी बियरेबल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि किसी भी तरह का आपने रूल्स से रिलेटेड वायलेशन नहीं करना है। जब भी नोटिफिकेशन आती है रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ो और इंश्योर करो जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट और प्रिसाइज हो। और इस तरह की एक्सट्रीम हरकत तो आपको सोचनी भी नहीं चाहिए, दूर दूर तक सपने में सोचनी भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।